मेघालय की कैपिटल शिलोंग से 1.5 घंटे की ड्राइव और आप आ जाएंगे इस जगह जिसका नाम है चेरापूंजी। और ये फेमस है बारिश के लिए। और बारिश के टाइम यहाँ की वाटरफॉल्स और केव को एक्सप्लोर करने से अच्छा टाइम क्या हो सकता है। मैं आम यात्री आपको लेके चल रहा हूँ बारिश के इस देश के दिल में। ये है पार्ट 2 ऑफ चेरापूंजी और रोड टू मेघालय सीरीज का तीसरा चैप्टर। तो नया दिन, नई सुबह और आज बहुत सही धूप निकली हुई है और बारिश हो रही थी बहुत तेज, बट अभी रुक गई है। मैं हूँ चेरापूंजी की जो बहुत ही फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है डैंथलिन वाटरफॉल। डैंथलिन वाटरफॉल की कोई एंट्री टिकट नहीं है। ये ब्रिज क्रॉस करके यहाँ पे आप कार पार्क करेंगे एंड जो डैंथलिन वाटरफॉल है उसको आप ऊपर से ही देख सकते हैं। वहाँ पे नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी ऐसी जगह बनी हुई है, बहुत ही केयरफुली जाना पड़ेगा। ऐसे वॉक करते 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 आप आगे जाएंगे, देन यू विल सी दिस डैंथलिन वाटरफॉल। ये बहुत ज्यादा बड़ी वाटरफॉल है। सो दिस इज द डैंथलिन वाटरफॉल और यहाँ पे इन्होंने पूरा ऐसे फेंसिंग करी हुई है कि इससे आगे ना जाए। काफी स्लिपरी भी हो सकता है। डैम, जस्ट लुक एट दिस वाटरफॉल। चेरापूंजी में डैंथलिन अब तक की सबसे बड़ी वाटरफॉल थी जो मैंने देखी थी। 80 मीटर की ऊंचाई से पानी यहाँ गिर रहा था जिसकी आवाज आप दूर से ही सुन सकते हो। कहानियां बताती हैं थैलिन नाम के एक बहुत बड़े सांप को यहाँ लोकल लोगों ने एक युद्ध में हराया था। तब से इसको डैंथलिन नाम से जाना जाता है। बारिशें जैसी शुरू होती है जो वाटरफॉल में जो पानी है एकदम से आता है, नहीं तो उससे पहले पूरी सूखी होती है। इस टाइम पे जो टूरिस्ट लोग हैं वो बहुत कम आते हैं और आप आराम से अकेले, आपको पूरा टाइम मिलता है पूरी जगह एक्सप्लोर करने का, सारी वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने का। ऐसी अमेजिंग वाटरफॉल्स। डैंथलिन वाटरफॉल के लिए कोई ट्रैक नहीं है तो कोई भी यहाँ आराम से आ सकता है। आप 15 से 20 मिनट में इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद आप जा सकते हो वी सॉ डोंग वाटरफॉल जो यहाँ से बहुत ज़्यादा पास है। तो बाबा डैंथलिन वाटरफॉल के बाद ये दूसरी वाटरफॉल है आज की जिसका नाम है वी सांग डोंग और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वाटरफॉल है और बारिश शुरू हो गई है। और इस वाली जगह से यू कैन सी जो डैंथलिन वाटरफॉल है वो बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रही होगी, छोटी सी। अभी पूरा क्लाउडी हो गया है एंड ज़्यादा दूर नहीं है डैंथलिन से, सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव करी एंड दिस इज़ द वे टू दिस वी सांग डोंग। सो लेट्स गो। सो ऐसी स्टेज बनी हुई है और ये पूरा नीचे तक जा रही है। नीचे उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब ऊपर आएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ये इतनी सारी स्टेयर्स चढ़ना इट्स नॉट इजी। जाने टाइम तो बहुत मज़ा आता है बिकॉज एक्साइटमेंट होती है वाटरफॉल को देखने में, और जब आते हैं तो ऐसा लगता है बस जल्दी पहुंच जाओ। ये वाला रास्ता जो है सारी वाटरफॉल्स में से सबसे ज़्यादा मुश्किल आप लगा सकते हो। तो बड़े बुजुर्ग शायद ही आ पाए इस वाले रास्ते पे एंड दिस इज मोर ट्रिकी पार्ट। यहाँ से कैसे जाएंगे बाबा नीचे? आओ। ओके ऑलराइट। जिन लोगों ने ये पूरा रास्ता बनाया है, आई नो कितना डिफिकल्ट होगा ये बनाना उनके लिए जो कि इस वाटरफॉल पे ले जाता है। अगर ये रास्ता ना होता तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे जो हम जैसे लोग हैं वो आ पाते। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, you did amazing job. So this is the last stretch and do you want to see the waterfall? बाबा मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वी सांग डोंग, it's so beautiful. Just look at this place बाबा, it's kind of a cave। ऐसे पूरा इनक्लोज जगह है और उसके बिल्कुल बीच में से ये 3 लेयर बनी हुई है वाटरफॉल की। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इट्स वर्थ कमिंग टू दिस प्लेस। इस वाटरफॉल पे आना मुश्किल है और बारिशों में तो और भी मुश्किल हो जाता है यहाँ पर पहुँचना, पर यकीन करें इट्स वर्थ कमिंग टू दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल वी सॉ डोंग। टाइम टू से गुड बाय टू दिस अमेजिंग प्लेस। बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का एंड अगर आप चेरापूंजी आ रहे हैं, मेघालय आ रहे हैं तो ये नाम याद रखना, वी सांग डोंग वाटरफॉल। इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल प्लेस। फाइनली आई एम बैक ऑन रोड एंड यू कैन सी कि हम स्वेटिंग लाइक बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी बारिश के बाद, एकदम से धूप निकल गई है। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, वर्थ कमिंग टू दिस प्लेस। अभी चलते हैं
एक और अमेजिंग जगह है, आगे जाके बताता हूँ कहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं, एक और वाटरफॉल है जिसको बोलते हैं प्रूथ वाटरफॉल। उसके बाद हम जाएंगे आज के दिन की सेकंड लास्ट वाटरफॉल जिसका नाम है मसाबा, एंड लास्ट वाटरफॉल विल बी सेवन सिस्टर वाटरफॉल। सो बाबा प्रूथ वाटरफॉल के लिए ये पार्किंग है और 50 रुपी पर पर्सन यहाँ पे इंडिविजुअल का प्राइस है एंट्री का, और ज्यादा वॉक नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 5 मिनट का वॉक है। और प्रूथ वाटरफॉल इट्स लाइक वन ऑफ द अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल आप कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग यहाँ पे आते नहीं, काइंड ऑफ खाली खाली सा रहता है। एंड गुड थिंग अबाउट वाटरफॉल इन मेघालय, सारी की सारी जो वाटरफॉल्स हैं उनके रास्ते पे टॉयलेट्स बनाए हुए हैं। तो जो ये इसकी वॉक है काफी सीनिक है और प्लेन सा ही रास्ता है, ज्यादा ऐसे स्ट्रेस वगैरह नहीं है, और ऐसे ये व्यू को एंजॉय करते हुए यू कैन गो टू प्रूथ वाटरफॉल। और अभी मेरे बिल्कुल सामने है प्रूथ वाटरफॉल। इट्स अ रोरिंग वाटरफॉल, बहुत तेज आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा बड़ी। लेट मी शो यू दिस प्रूथ वाटरफॉल एंड 1 2 3 and there we go. Just look at this amazing waterfall. मोस्टली लोग प्रूथ वाटरफॉल को स्किप कर देते हैं, तभी यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। बट इस वाटरफॉल को अगर मैं चेरापुंजी की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स में से एक कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। इट्स ब्यूटीफुल एंड डोंट स्किप इट। तो बाबा यहाँ पे वाटरफॉल्स में एक अच्छी बात यह है कि तीनों रास्ते बनाए हुए हैं, आप नीचे से भी देख सकते हैं, बॉटम से ये इसका मिड व्यू है और ऊपर का भी रास्ता है। नीचे से तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, और ये थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा मस्त वाली सी जगह से इस वाटरफॉल को देखते हैं, जो अभी तक मैंने कहीं पे भी मेघालय में देखे नहीं। बिल्कुल मिड में जाके इस वाटरफॉल को देखना। यहाँ से नीचे वॉक करके जाएंगे एंड यू विल बी ऑन द बैक साइड ऑफ दिस वाटरफॉल। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। I have never been to this kind of place before, और मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ मेघालय में ही ऐसी जगह हो सकती है, उसके अलावा you cannot find any place जहाँ पे इतनी अमेजिंग वाटरफॉल हो और उसके पीछे जाके आप खड़े हो सके। तो बाबा ये जो पूरा प्रोसेस है, गाड़ी पार्किंग में लगाना, उसके बाद ट्रैकिंग करना, और आपको नहीं पता कि वो वाटरफॉल कैसी होगी, और उसके बाद आप उस वाटरफॉल को देखते हैं एंड यू विल बी लाइक बाबा ये तो जन्नत है। और इतनी सारी वाटरफॉल्स पे मैं गया हूँ, मेरे को एक भी ऐसी वाटरफॉल नहीं मिली जिसको देख के मैं ये कह सकूँ यार ये थोड़ी अच्छी नहीं है, ये थोड़ी ख़राब है, या थोड़ी अच्छी हो सकती थी। मेघालय ने मेरे को अभी तक बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा है। ऑल द वाटरफॉल्स आर लाइक बहुत ज़्यादा अमेजिंग। ये था प्रूथ वाटरफॉल, PRUT, नाम याद रखना, स्पेलिंग मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम जा रहे हैं मसाबा वाटरफॉल, जो कि बहुत ज़्यादा पास है यहाँ से। मसावा से पहले एक छोटी सी जगह पर मैगी ब्रेक लिया एंड आई वाज रेडी टू गो। बहुत सही है। सो बाबा मसावा जो वाटरफॉल है उसकी पार्किंग है ये, और यहाँ पे अभी कोई नहीं है, सिर्फ मैंने पार्क करी है। वो मेन रोड है, यहाँ से एंट्री होती है एंड ये रास्ता है मसावा वाटरफॉल का। आई थिंक कहीं आसपास ही है, आवाज आ रही है यहाँ पे। सिर्फ 5 मिनट की वॉक करने के बाद फाइनली आई एम हियर, और मैं कह सकता हूँ कि मेघालय में कोई भी ऐसी 2 वाटरफॉल नहीं है जो मेरे को लगे कि बिल्कुल सिमिलर है। एंड दिस इज मसावा वाटरफॉल। जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग वाटरफॉल। और इस टाइम पे यहाँ पे कोई भी नहीं है, इट्स ऑल एम्प्टी, सिर्फ मैं यहाँ पे हूँ और ये वाटरफॉल। मसावा वाटरफॉल आने के 2 रास्ते हैं, एक जो मैंने लिया और दूसरा एक शॉर्ट ट्रैक भी कर सकते हैं दैंथलिन वाटरफॉल के बिल्कुल पास से। और मसावा वाटरफॉल पूरे चेरापुंजी की सबसे अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल थी, और यही रीज़न था इस जगह की खूबसूरती और शांति का। Time to say goodbye to this amazing view. Bye bye. इस जगह से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, but I had to go. I had to leave. They fall down to the ground just to be reborn again. The cycle. So बाबा जो नेक्स्ट स्टॉप
अभी हमने लिया है वो लिया है आरवा केव। ऑरेंज रूट है जो रेस्टोरेंट, उससे सिर्फ 2 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस है यहाँ का। और यहाँ पे हमने एंट्री दी है 30 रुपीज फॉर कार पार्किंग। और यहाँ पे अगर आप आए तो गाइड जरूर लीजिए। किसी ने मेरे को ऐसा बताया कि यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स और बहुत सारी चीजें हैं जो एक गाइड ही बता पाएगा। अगर आप वैसे आएंगे तो शायद आपको इतना डिटेल में नहीं पता लगेगा। सो लेट्स गो एंड चेक दिस आरवा केव। सो बाबा वहाँ पे पार्किंग कर दिया है एंड दिस इज द वे। यहाँ से हमें आगे जाना है अभी। दिस इज द एंट्री और यहाँ पे टिकट है उस केव की जो कि है 50 रुपीज फॉर 1 पर्सन। सो बाबा दिस इज द वे टू द केव। और यहाँ पे मौसम, माहौल और जज्बात बिल्कुल बदल गए हैं। एकदम क्लाउडी हो गया है। अभी तक बिल्कुल साफ था जब वहाँ पे टिकट ले रहा था मैं, तो एकदम क्लियर स्काई था और एकदम से यहाँ पे इतना सारा फॉग हो गया है। जो गाइड है वो आपको केव के पास मिलेगा। उसके क्या चार्जेस है वो नहीं पता। वहाँ चलेंगे एंड देन विल गोना सी कि क्या सीन है वहाँ का। कार पार्किंग से 5 से 10 मिनट की वॉक की और मैं आ गया इस केव की एंट्री पर। This is the starting of the cave and let's go. There is stalactite. It's a formation of water drop. Formed by the water drops. Yes. It's the fossil of leaf. Yes. And how old is this? Any idea? 5.5 to 5.6 crore years ago. Just leaf. Yes. इस केव को गाइड के साथ आप हाफ एन आवर में कवर कर सकते हैं। और यहाँ है फॉसिल्स, बहुत सारे फॉसिल्स। It's a shape, the head of the cobra. This one? Head. Okay, this whole thing. Oh dear. A stalactite. How long is this cave like? 300 meters. 300 meters Yes. from the entry till this point. Yes. So is it safe? Inside? Yeah. Yes. Something happen ever? No. Any ghost? No ghost? No. Only bats. Here also again the shell. Shell. Yes. This one. Yeah. This one. Okay. So who found this place, this cave? The people, villages. Villages? Yes. Okay, bye bye. Thank you. Bye. Time to say goodbye to this cave. जो यहाँ पे गाइड है वो पैसे नहीं लेते हैं. They are working for like free. But अगर आपका मन है तो आप उनको पैसे दे सकते हो. जो स्टीफन था जिन्होंने मेरे को पूरा केव घुमाया, मैंने उनको 200 रुपीज दिए. तो आपको जो सही लगे आप उन गाइड को वो दे सकते हैं. और गाइड यहाँ पे लेके जाना बनता ही है बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट गोइंग टू नो थिंग्स. जो भी अंदर केव में है इतनी सारी चीजें देखने के लिए. एट द एंड ऑफ द केव आप जा ही नहीं पाएंगे अगर आपके साथ गाइड नहीं है. और स्टीफन को अभी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, वो यहीं पे होता है. एंड जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग व्यू. और स्टीफन ने मुझे बताया जो वाटरफॉल हमने कल सबसे पहले देखी थी वकाबा, वो यहाँ से बिल्कुल साफ नजर आती है. बट अभी तो यहाँ से सिर्फ हमें नजर आ रहे हैं ये बादल. अभी चलते हैं सीधा एंड देन विल गोना सी द वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल ऑफ चिरापुंजी, सेवन सिस्टर फॉल्स. बाबा आरवा केव से 7 किलोमीटर दूर है ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल. और ये जो सेवन सिस्टर वाटरफॉल है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग है. ये वाटरफॉल ऐसा नहीं है कि आप वाटरफॉल के बिल्कुल पास जाके देखते हैं. ये वाटरफॉल ऐसा है कि आपको दूर से दिखाई देती है सेवन सिस्टर वाटरफॉल. बट अभी तो यहाँ पे you can't see anything. It's a invisible waterfall here. कुछ देर वेट करा पर फॉग हटने का कोई चांस नहीं लग रहा था यहाँ पर. तो इस व्यू पॉइंट से 5 मिनट की ड्राइव करी और चेरापुंजी की एक और फेमस केव जिसका नाम है मौसमई, वहां पर आ गया मैं. ये वो केव थी मौसमई जिसका नाम मैं बार बार भूल रहा था. और यहाँ पे पार्किंग कर दिया. पार्किंग का जो टिकट है वो है 30 रुपीज. दिस इज द वे टू द केव. सो लेट्स गो. और ये 8 बजे तक खुली रहती है रात में, तो आप कभी भी आ सकते हैं. तो बाबा दिस इज द एंट्री. यहाँ से टिकट लिया है 30 रुपीज पर पर्सन का. यहाँ पे टिकट है फॉर 1 पर्सन. यहाँ पे कोई गाइड नहीं है. यहाँ पे आप कोई गाइड हायर नहीं कर सकते. यहाँ पे जो भी सारी केव है वो आपको खुद ही एक्सप्लोर करनी पड़ेगी. और मेरे को ये समझ नहीं आता कि बिना गाइड के कोई केव कैसे एक्सप्लोर कर सकता है. फोटो खिंचाने जा सकते हैं. मौसमई केव आरवा केव जितनी लंबी नहीं है बट इट वाज ब्यूटीफुल. बीच बीच में ये केव काफी नैरो हो जाती है तो बड़े लोगों को यहाँ पे आने में दिक्कत हो सकती है. नैरो होने की वजह से आप यहाँ ज्यादा देर एक जगह खड़े होके एक्सप्लोर नहीं कर सकते और आपको चलते रहना पड़ेगा. सो बाबा वो था एंड ऑफ द केव, मौसमई केव.
बट मैं अभी भी कहूँगा कि यहाँ पे गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अंदर बहुत सारी चीज़ें थी देखने वाली और इट वॉज ब्यूटीफुल। पहले वाली केव में हम गए, वो उसके अंदर फॉसिल्स थे बहुत सारे, और इसके अंदर जो पानी ने टपक टपक के हज़ारों सालों में जो शेप्स बनाई थी, इट वॉज अमेजिंग। वहाँ पे तो कितने सारे मेरे को ऐसा लगा ह्यूमन फेस है जो मैंने कैप्चर करे हैं। I'll show you। ये था चेरापूंजी और 2 दिन के इस सफ़र में मैंने कोशिश करी इस जगह के कुछ रंग आपको दिखाने की, पर सफ़र अभी बाकी है मेरे दोस्त।